और सुरेश जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। जी नमस्कार। देखिए, सियासी भूचाल इतना बड़ा उत्तराखंड में, चूंकि विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है, कहीं ना कहीं इसका जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो चुनावों पर पड़ेगा। सुरेश जी, देखिए मनीषा जी, ये मीडिया तक का चुनावी भूचाल है। जमीन पे इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि हरक सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी ने बर्खास्त किया है। क्योंकि ये जो पार्टी है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ताओं की जब लाइन लगती है तो तब नेता खड़ा होता है। लेकिन इसके उलट अगर आप दूसरी पार्टियों को देखेंगे तो वहां नेता खड़ा होता है, तब कार्यकर्ता आता है। तो इसलिए हरक सिंह रावत जी ने आज तक, आपने देखा होगा कि जब हमने उनको 91 में भी हटाया था, 93 में जब उनको हमने हटाया था, तो उसके बाद हरक सिंह जी का 4-5 साल क्या असर हुआ था। लेकिन आज के दिन मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत प्रामाणिकता के साथ कहता हूं कि हरक सिंह जी ने जिस तरह से उत्तराखंड को एक तरह से मोहरा बनाकर, उत्तराखंड के लोगों को मोहरा बनाकर बार बार विधानसभाएं बदलना, बार बार जो है कि लोगों की भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना, राजनीतिक दलों के साथ अपना एक वर्चस्व बनाने का प्रयास करना, ये सारे जो काम आज तक किए हैं। लेकिन सुरेश जी, आप कह रहे हैं कि कोई बड़ा सियासी भूचाल नहीं है, सिर्फ मीडिया वाले से भूचाल बता रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हरक सिंह रावत ये क्यों कहते हैं कि बिना मुझसे बात किए मुझे इतना बड़ा फैसला बता दिया, लेकिन उससे पहले बात भी नहीं की है पार्टी ने एक बार मुझसे? ये हरक सिंह रावत कह रहे हैं ना, ये तो सफाई हरक सिंह रावत दे रहे हैं, हम तो दे नहीं रहे। अगर भूचाल होता तो हम उनके पास जाते, उनसे मिन्नत करते। देखिए, एक अनुशासन के अंदर, एक पार्टी के डेकोरम के अंदर जितनी बातें हरक सिंह रावत जी से करनी थी वो सब पार्टी ने की। लेकिन जब लगा कि हरक सिंह रावत जो है कि हर चीज को लांघते जा रहे हैं, और वो हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी को भी कांग्रेस या अन्य दल समझ रहे हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उनको जो अनुशासनहीनता उन्होंने की है उस पर स्टेप कल उठाया और उनको जो है कि पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अब हरक सिंह रावत मर्जी जो सफाई दें, लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी तरह हरक सिंह रावत जी के व्यवहार को भी जानती है, हरक सिंह रावत जी की कार्यप्रणाली को भी जानती है। और हरक सिंह रावत जो है मीडिया के सामने आकर के 2 आंसू मारते हैं, ये भी बहुत देखा है लोगों ने। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई आखिर आप पौड़ी से विधायक थे, आप श्रीनगर से विधायक थे, आप कोटद्वार से विधायक थे, आप रुद्रप्रयाग से विधायक थे, आपने एक भी विधानसभा में अपनी प्रामाणिकता को साबित किए बगैर आप दूसरे पे चले गए। अब वो कह रहे हैं मुझे डुई वाला लड़ना है, ये लेंस डाउन लड़ना है। ये क्या मजाक है प्रदेश के साथ, आप खुद सोचिए। लेकिन सुरेश जी, हरक सिंह रावत अब ये कह रहे हैं कि पूरी तन मन धन के साथ मैं कांग्रेस की सेवा करूंगा और आने वाले विधानसभा चुनावों के बाद तो प्रदेश में यानी उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, ये उन्होंने अपने बयान में दावा किया है। हरक सिंह रावत बहुत दावे करते हैं, वो पहले से शुरू से करते आ रहे हैं। क्या पहला प्रश्न तो मैं आपके माध्यम से हरक सिंह जी से ये पूछना चाहता हूँ, जिस हरीश रावत का उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन कराया था 2016 में और कांग्रेस का विघटन किया था, क्या उस हरीश रावत की कांग्रेस के साथ हरक सिंह रावत बैठ पाएंगे? भाई देखिए, एक बैठना अलग होता है, क्या दिल मिल पाएंगे? इतना बड़ा वो उन्होंने स्टेप उठाया। जिस राहुल गांधी के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में इन 5 वर्षों में उन्होंने अनेकों ऐसे बयान दिए होंगे कि जो उनको चुभने वाले होंगे, क्या वो बयान आज वो वापस ले सकते हैं? क्या प्रदेश के मंत्री रहते हुए उन्होंने जिन चीजों को जिस तरह से यहाँ पर को लागू किया, अपने विधानसभा के साथ जो धोखा किया है, क्या उसको लोग भूलेंगे नहीं? ठीक सुरेश जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो लगातार अपने बगावती तेवर दिखाते जा रहे हैं। अगर 16 की बात करें, 2016 की बात करें, तब भी उनके बगावती तेवर नजर आए थे कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में, अब फिर बीजेपी को छोड़कर वो कांग्रेस में जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका फायदा उठा सकती है आने वाले चुनाव में, कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए मीनाक्षी जी, बीजेपी को कोई खामियाजा नहीं इसका भुगतना है, इसका फायदा कांग्रेस भी नहीं उठा पाएगी। देखो, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, देखो हरक सिंह जी एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं, एक डिसेंट लीडर उत्तराखंड के हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, जब कभी भी कोई चीज की अति हो जाती है तो अति के बाद इति होती है। देखिए, आज हरक सिंह रावत जी का जो उम्र का पड़ाव है वो भी एक सीजेंट उम्र के आसपास 60-62 साल की उम्र उनकी शायद होगी।
साथ ही साथ जो है कि राजनीतिक भी वो लंबी कर चुके हैं। जैसे आज वो सुबह खुद कह रहे थे कि मैंने 9 बार मंत्रिमंडल की शपथ ली है। तो यानी उन्होंने जनता, उत्तराखंड की जनता ने उनको मंत्री के रूप में भी देख लिया है, विधायक के रूप में भी देख लिया है। बसपा में जब वो थे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन, वो भी देख लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत छोटी उम्र में उनको उभार करके मंत्री बना दिया, वो भी लोगों ने देख लिया है। ये सारी चीजें जनता देख चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये जो समय है, जिस समय पे आप और मैं बात कर रहे हैं, और 1 महीने बाद जो है चुनाव है, ये मुझे लगता है हरक सिंह जी के लिए बहुत कष्टकारी समय है। और मुझे लगता है कि कहीं हरक सिंह जी की राजनीतिक यात्रा का एक बहुत बड़ा ब्रेक हो सकता है, बहुत बड़ा ब्रेक। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि ब्रेक इसलिए हो सकता है कि लोग ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। पर 1 बार 2 बार चीजें हो जाती हैं, लेकिन ये देवभूमि है। वो बार बार आज सुबह में देख रहा था उनका बयान, बाबा केदारनाथ, बाबा बद्रीनाथ इस तरह का बोल रहे थे। कहीं न कहीं हरक सिंह मन से, दिल से बहुत बुरी तरह टूट चुके हैं। उनके अंदर एक घबराहट इस बात की भी है अब कि भाई मैंने जो भी प्रेशर पॉलिटिक्स की है, कहीं मेरी प्रेशर पॉलिटिक्स का ये अंत तो नहीं है। ये भी डर है, ये डर भय है उनके अंदर। लेकिन सुरेश जी, क्या बर्खास्तगी की जानकारी उन्हें व्यक्तिगत तौर पर नहीं दी गई, ऑफिशियली या फिर औपचारिक तौर पर उन्हें नहीं दी गई? उन्होंने कहा अपने बयान में कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से ही मालूम चलता है कि पार्टी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। मीनाक्षी जी, किसी को, व्यक्ति को जब बर्खास्त करते हैं तो जानकारी कहाँ दी जाती है? जानकारी तो सुधर जाने की दी जाती है। नसीहत सिर्फ ये दी जाती है कि भाई आप सुधर जाओ, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो। ये सुधरने की नसीहत उनको बहुत दिनों से पार्टी दे रही थी, दिनों से नहीं महीनों से दे रही थी। लेकिन जब वो नहीं सुधरे तो बर्खास्त की तो नोटिस, जब आप किसी को डिसमिस कर रहे हैं तो डिसमिस करने से पहले ये थोड़ा कहा जाता है कि आपको डिसमिस कर रहे हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ना कि एक बार बात भी नहीं की, इतना बड़ा फैसला ले लिया लेकिन मुझसे बात तक नहीं की। मैं उनसे, हमने बहुत बार बात की, एक बार नहीं अनेकों बार बात की, लेकिन वो बातें सारी बेअसर थी। और उनकी तो इतनी तक हिम्मत हो गई कि उनको हमने सम्मानित कोर कमेटी का सदस्य बनाया था, उन्होंने कोर कमेटी का भी बहिष्कार कर दिया परसों। और उसमें उन्होंने बहाना ये बना दिया कि मुझे सूचना नहीं थी। तो जब इतना अहंकार किसी व्यक्ति पे हो जाता है, वो अपने आप को पार्टी से ऊपर, आइडियोलॉजी से ऊपर समझने लगता है, तो उसका हश्र यही होता है। ये पूर्व में भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, देश की राजनीति में ऐसे अहंकार बहुत पार्टियों में लोगों ने किए, और उसका क्या फल हुआ वो सब आप लोगों की जानकारी में भी है। जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं, कितना असर अब आने वाले विधानसभा चुनाव में सुरेश जी होगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि हरक सिंह रावत तो ये दावा कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ जो है अब राज्य में कांग्रेस का आगमन होगा, कांग्रेस वापसी करेगी। बहरहाल सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेटवर्क 10 के साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। में सब नंगे